हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और आज गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम का। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यही क्वेश्चन 100% आएगा। जैसे हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिए थे वो 100% लड़ गया है, एक एक क्वेश्चन लड़ गया है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार इसका भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब 100% लड़ेगा, क्योंकि यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही आएगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका पीडीएफ, और यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे और बताएंगे कि इसका पीडीएफ और नोट्स इसका यानी पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो सब्जेक्टिव इसका बना के आप लोग को दिया जाएगा वो आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे आपको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे पहले नंबर क्वेश्चन से यहां पे आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्न ही बनाना है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आगे आपके स्क्रीन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर इतना, बी बराबर 9 और यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ पे 8 दिया गया है, तो आपको यहाँ से आर का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे देखिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें ए का मान कितना दिया है 72 दिया है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। बी का मान कितना दिया है 9 दिया है और क्यू का मान कितना दिया है 8 दिया गया है। तो बोल रहा है आर का मान निकालिए। तो इधर 72 बराबर 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा प्लस आर। अब आपको आर का मान निकालना है तो प्लस इधर यहाँ पे 72 है तो इसको बराबर की इधर भेज दीजिए, तो ये -72 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 72 - 72 बराबर आर हो जाएगा। तो 72 में से 72 घटेगा, कितना बचेगा 0, यानी आर का मान हम लोगों का कितना निकल गया 0 निकल गया। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा जैसे हिंदी का लड़ गया था एकदम। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 100% ये रियल क्वेश्चन, एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसका सब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मौसा ए बी गुणे लसा ए बी। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ते हैं वो उनको पता है कि ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका अगर हम यहाँ पे लसा और मौसा का यहाँ पे अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलेगा सेंटअप एग्जाम का सभी क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रूट 15 है, तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो भी संख्या रूट में रहता है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, पढ़ाई करवाई जाती है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। तो बस 124 का आपका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो ये किससे कटेगा 2 से कटेगा और 2 से ये 62 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 31 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 31, यानी 2 कितना बार आया 2 बार। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 31, यानी 2 का यहाँ पे अधिकतम घात कितना होगा, यहाँ पे घातांक कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है, तो जब जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 का गुणनफल है, 2 और 5 के सिवा और कोई अन्य संख्या ना है तो क्या होता है यहाँ पे शांत होता है। तो यहाँ पे 160 का कर लीजिए, यहाँ पे 160 का करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 के सिवा अन्य कोई संख्या नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौसा 5 है तो लसा ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा और गुणे मौसा होता है। बिल्कुल 100% आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताया जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 1600 दे दिया गया है और इसका मौसा कितना दिया गया है बाबू, 5 दिया है। लसा आपको निकालना है तो लसा को वैसे ही छोड़ दीजिए, मौसा 5 दिया है। अब इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 1600/5 बराबर क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 3 15 और 1 गया, 5 दूनी 10 0, यानी 320 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 320 बराबर लसा हो जाएगा। लसा कितना निकलेगा, 320 निकलेगा। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 36 और 84 का मौसा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। यहाँ पे 36 और 84 का निकाल लीजिए। 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। 4 में से 2 गया यहाँ पे 2 और 8 में से यहाँ पे 7 गया, 1 बचेगा, 12 बचेगा यहाँ पे 36। कटाइए इसे, यहाँ पे 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नहीं, मौसा कितना निकल गया, 12 निकल गया। बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। 7 का यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए। 8 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का पहचान देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे कौन बहुपद नहीं होता है, तो जिसका पावर माइनस में होता है या रूट एक्स का पावर अगर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। एक्स अगर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स बटा के नीचे होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये पहचान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद है, यहाँ पे √3 है, एक्स बाहर है रूट से, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे एक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा इंटू, यहाँ पे देखिए अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है। तो जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो b का भी मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस में, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। और a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो x² में कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1 होता है। यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो बनाइएगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 3 एकम 3। अब आपको लाना है -2, तो आपको -3 करना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -3 और प्लस x करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे -2x आएगा। अब देखिए इसका चिन्ह अब आपको बदल देना है। इसका शून्य क्या होगा, तो ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए +1 है तो -1 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो +3 -1 किस में है बाबू, तो सी वाला ऑप्शन में। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। बिल्कुल ऐसी ट्रिक से बच्चों को समझाया जाता है, और बच्चे हमारे पास जो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर को 100% बना भी लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा प्लस, यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद a b x c x² के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर यहाँ पे -b/a। तो b किसे कहते हैं, तो जो x में गुणा करता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है बाबू, b गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे b ही है, तो यहाँ पे रख देंगे। और a का मान क्या है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो x में क्या गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x में क्या गुणा कर रहा है, c गुणा कर रहा है। क्या गुणा कर रहा है, यहाँ पे देखिए c गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा c। तो ये यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/c हो जाएगा। नहीं 11 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a वाला आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल आपको ऐसी पीडीएफ मिलेगा जैसे हम बना दिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको पीडीएफ मिलेगा। बस आप लोग यहां पे देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए कि कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल इसी टाइप का अगर हो सकेगा तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा जो आप लोग 23 में दीजिएगा वो भी क्वेश्चन रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिघात बहुपद 2x² - 3x² - 5 - 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो ये क्या होता है, -d बट्टा क्या होता है, -d/a होता है। यहाँ पे क्या होता है, -d/a होता है। तो यहाँ पे आपको d का मान रखना है, a का मान रखना है। तो जो x³ में गुणा करता है वो a होता है, और जो जिसमें xy नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे d होता है। तो d का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, -2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे देखिए लिख देते हैं यहाँ पे माइनस, और d का भी मान -2 में है। और a का मान कितना है बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। यहाँ पे देखिए -2 और -2 क्या हो जाएगा, +2/2 कटेगा 1 हो जाएगा। यानी 12 का क्या राइट आंसर होगा आपका, प्लस भी होगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
यहाँ पे देखिए आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वाइट है और ये यहाँ पे ये स्कैन करने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, इसका कलर ये स्कैन से हुआ है, ये मत समझिएगा कि फेक है। जैसे हिंदी का आपका 100% लड़ा है वैसे ही ये भी 100% लड़ेगा, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आउट हो चुका है। तो आप लोग एकदम मन लगा के यहाँ पे पढ़िए, यही सब क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पी एक्स जी एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात 4 है, जी एक्स का घात यहाँ पे 2 है, तो पी बाई क्यू का हो जाएगा यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसे बनाना नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, इसमें से आपको बताना है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपको क्या करना है, क्यू के जगह पे आपको बस एक रख के देख लेना है, जिसपे विषम संख्या आएगा वो विषम संख्या का रूप होगा। यहाँ पे एक रखेंगे तो 6 एकम 6 और 2 8, ये सम संख्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्यू के जगह पे एक रख दीजिए तो 6 एकम 6 और 3 9, तो ये विषम संख्या आ रहा है, तो 6 क्यू प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या का रूप हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ये सभी क्वेश्चन 100% सॉल्व कर पाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और भी आसान है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 11x माइनस 3 का घात होगा। तो घात क्या होता है, तो बहुपद का जो सबसे महत्तम घात होता है, यानी x का जो सबसे अधिक घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो इसमें x का सबसे अधिक घात कितना है बाबू, 3 है, तो इस बहुपद का भी घात कितना होगा, 3 होगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। यहां पे शून्यक दिया है, यानी अल्फा का भी मान 1 दिया है, बीटा का भी मान 1 दिया है, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गणित पढ़ना है तो आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, 1 निकला है। यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक किसे कहते हैं, तो जो भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसमें भाज्य संख्या कौन है, तो देखिए 32 यहाँ पे भाज्य संख्या है। और एक क्वेश्चन पूछता है ऋण संख्या, तो ये भी आपको याद रखना है, जो ऋण होता है ये अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या यानी जो किसी से नहीं कटता, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो ये सभी अभाज्य यानी ऋण संख्या हो जाएगा। और यौगिक यानी जो कट जाएगा वो यौगिक होगा, यानी जो भाज्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य किसे कहते हैं बाबू, तो सबसे पहले तो अभाज्य होना चाहिए और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 31 का गुणनफल क्या होगा, तो 31 का गुणनफल कीजिए, 31 से कम 31 यानी 31 गुणे 1, यहाँ पे एक गुणनफल 1 होना चाहिए, यानी ये कटना नहीं चाहिए। समझ लीजिए कि ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 93 एकम कितना होगा, यहाँ पे 93, तो यहाँ पे देखिए 93 एकम 93, तो यहाँ पे 93 गुणे 1, तो इसका अभाज्य यहाँ पे देखिए सह अभाज्य युग्म क्या होता है, तो जिसका गुणनफल कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो यहाँ पे 31 और 93 इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ये सभी संख्या जो कट जाता है वो सह अभाज्य नहीं होता, ये सभी कट रहा है, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं ये सभी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, यही होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और जो सह अभाज्य होता है उसका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 कॉमन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। यहां पे आपको के का मान निकालना है। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। व्युत्क्रम है तो आपको क्या करना है कि के का मान निकालना है, इस के का मान निकालना है। तो ये के क्या है, तो यहाँ पे ये सी है, तो सी किस में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा में आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे पहला शून्यक क्या है, अल्फा है, और दूसरा क्या है हम लोग का बीटा का मान 1 बटा अल्फा है।
तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/अल्फा, सी का मान कितना है के है, और ए का मान बाबू कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो ए होता है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 = k/3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, के में 1 से गुणा कीजिएगा के हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा, यानी के का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 20 नंबर की। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या हो जाता है। तो जब तीनों जब बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है, और इसका आलेख कैसा होता है बाबू, संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर और आसान है कि यदि समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो यहां पे जब आप लोग समुच्चय का इसका हल निकालते नहीं, आलेख जब खींचना होता है तो इसका अगर y को हम इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - y हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आप लोग एक बॉक्स बनाते हैं और एक एक करके इसमें मान निकालते हैं। यहां पे देखिए x और यहां पे y लिखते हैं, y पे 1 रखिए तो यहां पे देखिए y पे 1 रखेंगे तो x का मान 7 होगा, y पे अगर 2 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 6 होगा, 3 रखेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ऐसे ही आप लोगों को जितना मन उतना यहां पे मान निकाल सकते हैं, यानी अनगिनत हल निकाल सकते हैं। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का 100% रियल यहां पे आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि 29x + 37y = 103 एवं 37x + 29y = 95 है तो x y का आपको मान निकालना है। तो विलोपन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो घंटों लग जाएगा इसे सॉल्व करने में और इसका आंसर भी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए बाबू ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक आपको समझना है। सबसे पहले x का मान यहां पे रख देना है और यहां पे y का मान रख देना है। अगर 103 आ जाता है तो बिल्कुल सही है। 29 × x का मान कितना है, 1 है, प्लस 37 × y का मान कितना है, 2 है, और बराबर 103 आना चाहिए। रख दिए हैं तो 29 से कम कितना हो जाएगा, 29, और 37 दूनी कितना होता है बाबू, यहां पे देखिए 37 दूनी 7 दूनी 14 के 4, हार्सिल कितना 1 3 दूनी 6 एक साथ, यानी 74 होता है। बराबर कितना है 100, यहां पे 3 है तो 9, यहां पे 9 और 4 13 के 3 हाथ में लगा, एक 7 और 2 9, एगो हार्सिल कितना हो गया 10, यानी 103 बराबर 103 आ रहा है। बिल्कुल ये सही है। इसमें भी आप लोग रख के देख लीजिए, 37 × x के जगह पे आपको 1 रख देना है और प्लस 29 y के जगह पे आपको कितना रख देना है, 2 रख देना है, और आपका आना चाहिए 95। तो 37 से कम 37 और प्लस 29 दूनी कितना होता है बाबू, 9 दूनी 18 के हाथ हार्सिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 59 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 95 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। लेकिन जो आपका अभी सेंटअप एग्जाम हो रहा है तो ये सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, पेपर है। जैसे हिंदी का एकदम 100% लड़ा था उसी तरीके से इसका लड़ेगा। इसका सब्जेक्टिव भी बताएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है। और इसका क्वेश्चन भी पेपर हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। आपको कहीं भी क्वेश्चन पेपर फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा किस रूप में होता है। अगर एक घात वाला समीकरण है यानी x + y बराबर कुछ है तो इसका जब हम आलेख करेंगे तो कैसा होता है बाबू, सरल रेखीय होता है। तो यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 24 नंबर। और जितना भी क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल है। तो जब एक अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो बस यहाँ पे a1 का मान रखना है। तो ये पहला वाला समीकरण है, तो जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, तो a1 का मान कितना है, k है। और जो y में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे b1 होता है। तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे y का मान, यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, -1 है। अब यहाँ पे आपको a2 का मान निकालना है। तो a2 यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, तो a2 का मान 6, और यहाँ पे b2 का मान कितना होगा बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं y में क्या गुणा कर रहा है, -2 गुणा कर रहा है, तो b2 का मान -2 होगा। बस यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पे a1 का मान k और a2 का मान 6 और बराबर नहीं है। और यहाँ पे b1 का मान कितना है बाबू, तो b1 का मान -1 है और b2 का मान यहाँ पे -2 है। तो ये देखिए कट जाएगा, और देखिए 2 3 6, ये 3 बार में कट जाएगा नीचे में। अब देखिए ऊपर में k/3 और बराबर की दर क्या बचा, 1/1 बचा, यहाँ पे 3 है, सॉरी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k में 1 से गुणा करेंगे तो k और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3। और यहाँ पे देखिए बीच में बराबर नहीं है तो आपको बराबर नहीं लगाना है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। 24 का यहाँ पे डी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि
दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अगर यहाँ पे देखिए दो रैखिक समीकरण युग्म यानी दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका अगर समानांतर आलेख होगा तो आलेख का हल कितना होगा बाबू, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी होता है तो सिर्फ एक हल होता है, और जो संपाती होता है नहीं एक दूसरे के एक होता है तो यहाँ पे अनगिनत हल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे फिर आ गया तो द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखिए ये रूट में है तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट में यही पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रूट में x आ गया तो यही क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऊपर में हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी का विवेचक होगा। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए जो x में गुणा करता है, एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो a का मान बाबू कितना है, b है। और यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो b का मान कितना है, a है। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है, c है, यानी c बराबर क्या है, यहाँ पे c है। बस इसमें आपको रखना है b का मान कितना है, तो a है। तो यहाँ पे लिख देंगे a, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 है तो 4। a का मान कितना है, b है, तो यहाँ पे b लिख देंगे, और c का मान c है तो यहाँ पे c लिख देंगे। तो हमारा विवेचक क्या निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4bc निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ है बाबू, तो यहाँ पे ए वाला आंसर है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसी हो जाएगा। 100% सही सही आपको सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का विविधकर होगा। फिर विविधकर निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b देखिए जो x में गुणा करता है वो b होता है, यानी b का मान यहाँ पे 4 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 है तो 4। a का मान कितना है बाबू, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 है। और c का मान कितना है बाबू, तो जिसमें x नहीं होता है वो c होता है, तो c का भी मान 1 है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 16 में से 4 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 12 बचेगा। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 के एक मूल, यहाँ पे एक मूल 2 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। यहाँ पे a को मूल 2 दिया गया है, यानी मान लीजिए कि अल्फा का मान यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना है कि a का मान निकालना है। तो चलिए अल्फा का मान हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a होता है, आपको पता है। तो अल्फा का मान कितना है बाबू, 2 है, और बीटा बराबर यहाँ पे b का मान कितना है, तो देख सकते हैं जो x में गुणा करते हैं वो b होता है, तो b का मान यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे देखिए a है, तो यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस, और b का मान a है तो a, और a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको कुछ नहीं करना है, फिर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बाबू, c बटा a होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 2 हम मान लिए, बीटा बराबर c का मान कितना है बाबू, तो यहाँ पे c का मान 6 है, और a का मान कितना है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया सी सॉरी यहाँ पे सी कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। कटाइए इसे, कितना बार में कटेगा, 2 3 6, 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू अल्फा इंटू यहाँ पे देखिए 2 इंटू बीटा बराबर 3, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, 3 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 2 हो गया। बस आपको यहाँ पे बीटा का मान आपको रख देना है, तो 2 प्लस यहाँ पे बीटा का मान हम कितना रख देंगे, 3 बटा 2 रख देंगे, और बराबर की इधर क्या है, तो माइनस a बटा यहाँ पे 2 है। अब ये बटा का जोड़ है, बटा का जोड़ बना लीजिए, 2 एक का लघुत्तम 2, यहाँ पे 4, और प्लस यहाँ पे 3, और माइनस a बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 3 7 बराबर माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस को बराबर की इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल माइनस को भेजेंगे तो माइनस आएगा, अगर संख्या के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकल गया बाबू, -7 निकल गया। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एकदम ये मस्त क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पे 5 - 2 है तो समीकरण होगा। यहाँ पे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल नहीं दिया, यहाँ पे मूल दिया, यानी अल्फा का मान 5 दिया गया, बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया गया, -2 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस यहाँ पे -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे देखिए दोनों को आपको गुणा कर देना है। तो 5 में -2 से गुणा करेंगे, तो 5 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है वही वाला। यहाँ पे क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, और प्लस क्या होता है यहाँ पे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मान कितना है बाबू, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x, और यहाँ
पे देखिए प्लस है, लेकिन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, यानी यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये भी हम आपको बता चुके हैं, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा सी होता है। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है, सी का मान रखना है। तो बी का मान यहाँ पे कितना है, 8 है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी का मान 8 है और सी का मान कितना है बाबू, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो हमारा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान -4 निकल जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 100% यहां पे आपको बिल्कुल यहां पे सही सॉल्यूशन के साथ आपको यहां पे आंसर बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 32 नंबर, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का प्रकृति होगा, यानी डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो देखिए डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। अगर डी 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और बराबर होता है। अगर डी 0 से छोटा हो जाता है तो क्या होता है बाबू, वो वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि समानांतर श्रेणी जो ये दिया है इसका सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डी कैसे निकलता है, सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से। तो दूसरा पद यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद यहाँ पे लिख देते हैं 1.7, इसमें से आपको घटाना है कितना, 0.6। तो घटाइए 1.7 में हम 0. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 1.7 में हम 0.6 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा दशमलव और यहाँ पे 1 कितना आएगा, 1.1 आएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे समझते रहिए। अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर जो श्रेणी होता है उसका डी का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद 6, इसमें से घटाएंगे पहला पद। तो पहला पद कितना है, -10 है। तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 घटेगा। तो यहाँ पे +4 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -2 में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो -6 को घटाएंगे। घटाइए यहाँ पे -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 घटेगा, यहाँ भी 4 आएगा। और जब इसको भी घटाइएगा, 2 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, तो -2 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 2 2 4 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे समानांतर श्रेणी में है, डी बराबर आ रहा है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि यदि 4/5 A2 किसी समानांतर श्रेणी में श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान निकालना है। यहाँ पे आपको ए का मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए समानांतर श्रेणी क्या होता है, यानी जो यहाँ पे सार्वंतर होता है वो बराबर होता है। तो इसका सार्वंतर और इसका सार्वंतर दोनों का यहाँ पे बराबर होगा, तो सार्वंतर हम बराबर कर देंगे, ए का मान निकल जाएगा। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद ए माइनस यहाँ पे 4/5 बराबर किसके होगा, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद 2 - ए। अब आपको क्या करना है कि ए को इधर भेज देना है, 4/5 को इधर भेज देना है। तो ए इधर है और -ए इधर आएगा, तो +a हो जाएगा। इधर है 2 और -4 बराबर किधर आएगा, तो ये +4/5 हो जाएगा। ए गो ए कितना हो जाएगा, 2 गो ए हो जाएगा और ये बट्टा का जोड़ हो गया। 1 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 5 होगा। 5 दूनी 10 और प्लस यहाँ पे 4, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा, 14 और बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 14 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, यानी a का मान कितना निकल गया, 7/5 निकल गया। बी वाला आंसर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 7/5 कौन सा है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए 7/5 कौन सा है, तो आपका ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 का ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका सार्वंतर कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले n की जगह पे आपको 1 रखना है, तो 3 × 3 और इसमें 5 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये पहला पद निकल गया। अब
दूसरा पद, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 होगा। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो 3 त्रिका 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको सार्वंतर निकालना है, निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। यही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% यहां पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की समानांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 29 है। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा पद 29 है, तो an वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 29 है, a क्या होता है ap का पहला पद यानी 5 है। यहां पे n का मान निकालना है तो आपको छोड़ दीजिए। d का मान कितना हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा। अब यहां पे देखिए 29 बराबर 5 प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 29 बराबर 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और यहां पे 2n बचेगा। अब इसे ला के इधर घटा दीजिए तो 29 माइनस 3 बराबर 2n हो जाएगा। 29 में से 3 घटेगा तो यहां पे 26 बराबर 2n हो जाएगा। तो 2 से 26 कितना बार में कटेगा 13 बार में, तो n बराबर कितना निकल जाएगा बाबू 13 निकल जाएगा। 13वां पद 29 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का यहाँ पे सातवां पद 4 एवं सार्व अंतर -4 है तो प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पे प्रथम पद निकालना है जिसका सातवां पद यहाँ पे 4 दिया है, तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस यहाँ पे 6d बराबर कितना दिया है 4 दिया है, और सार्व अंतर यहाँ पे -4 दिया है। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं d से, यानी d का मान यहाँ पे -4 दिया है, तो d का मान अगर 4 यहाँ पे रख दीजिएगा तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और a क्या होता है प्रथम पद होता है, तो यहां पे रख दीजिए 6, और यहां पे सॉरी प्लस है तो प्लस 6। यहां पे एक बार यहां पे फिर से समझ लीजिए, बस यहां पे आपको a का मान रखना है, तो यहां पे सॉरी यहां पे d का मान रखना है, a का मान आपको निकालना है। तो a प्लस यहां पे देखिए 6 है तो 6, d का मान कितना है -4 है तो -4, और इधर 4 है तो 4। अब a और यहां पे देखिए प्लस और माइनस, -6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4। अब -24 को इधर भेज दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा यहां पे देखिए 4 पहले से ही है, और -24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +24, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 24 और 4 28 हो जाएगा। यानी यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, और ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहली बार कोई मास्टर अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन हम आपको पढ़ाए हैं। यहां पे देखिए यदि किसी समानांतर श्रेणी का यहां पे a18 माइनस a14 बराबर 32 है तो उसका यहां पे उस समानांतर श्रेणी का आपको सार्वंतर निकालना है। तो यहां पे देखिए a18 का मतलब यानी 18वां पद, और यहां पे a14 का यानी 14वां पद, दोनों का अंतर दिया है। तो 18वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस यहां पे 17d होता है, और अंतर यहां पे देखिए माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और 14वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस यहां पे क्या होता है, तो a प्लस यहां पे 13d होता है, और इसका अंतर कितना दिया गया है 32 दिया है। तो आपको d का मान निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे ये निकलेगा। a प्लस यहां पे 17d है, और ये माइनस जो है ये इन दोनों के लिए, तो a में माइनस से गुणा करेंगे तो -a हो जाएगा, a में यहां पे -13 में गुणा करेंगे तो -13d हो जाएगा, और इधर 32 है तो 32। यही बच्चे माइनस से गुणा नहीं करवाते हैं तो गलती हो जाता है। अब देखिए प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 17 को डी में से 13 को डी निकल जाएगा, यहां पे 4d बचेगा, और इधर 32 है। तो 4 से 32 कितना बार में कटता है 8 बार में कटता है। 4 8 32, यानी डी का मान कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है कि 1 2 3 4 ये सभी को जोड़ना है, और कहां तक जोड़ना है, तो n तक जोड़ना है। यानी सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल किसके बराबर होता है, तो n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, तो इसमें कुछ समझने की यहां पे बात नहीं है। डायरेक्ट आप लोग बी वाला आंसर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर, ये भी फॉर्मूला से पूछा गया कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। तो प्रथम यहाँ पे आपको 10 विषम यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो प्रथम विषम संख्या क्या होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या होता है 5, ऐसे ऐसे आपको 10 का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। तो n का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 और इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है बाबू 100 हो जाता है। तो 100 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यह बस याद रखिए कि प्रथम अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर, और जितना का अगर 11 पूछेगा तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, 20 पूछेगा तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 10 पूछा है तो यहां पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। 100 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है कि y अक्ष से बिंदु a 7 8 की दूरी होगा। काफी महत्वपूर्ण है, समझना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे ये x अक्ष है और यहाँ पे ये y अक्ष है, और ये मूल बिंदु है 0 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला
वाला y होता है, यानी x पर मान लीजिए यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ये 7 है, और y पर मान लीजिए ये 8 है, तो यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 कोमा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो बाबू y अक्ष से ये कितना दूरी है, तो बाबू देख सकते हैं ये कितना दूर है, तो 7 इकाई दूर है। कितना दूर है, 7 इकाई दूर है, तो यहाँ पे आपका 7 इकाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100% सॉल्यूशन के साथ आपको सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आपको एकदम 100% सही सही बना के दिया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 2023 बोर्ड परीक्षा की इसी तरीके से तैयारी करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -5 -3 किस पाद में स्थित है, तो हम आपको कई बार ये भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहला पाद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहला वाला में दोनों ही प्लस होता है, और जो दूसरा वाला होता है इसमें कि ये पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस होता है। यहाँ पे देखिए पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, इसमें क्या होता है दोनों ही माइनस होता है, और इसमें क्या होता है कि पहला वाला प्लस होता है और दूसरा वाला यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही माइनस में, तो दोनों माइनस किस में आएगा बाबू, तीसरा में आएगा, यानी तृतीय हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष का समीकरण होगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एक्स बराबर 0 होगा। क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6 की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस क्या होता है y² होता है। तो ये x का मान है, ये y का मान है, बस यहाँ पे रख दीजिए x का मान यहाँ पे -6 का स्क्वायर प्लस y का मान बाबू 8 का स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो +36 होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होगा, जोड़िएगा ये 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 10 होता है। 10 इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु S 7,3 एवं बिंदु यहाँ पे B 10,9 की बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का द होल स्क्वायर। बस यहाँ पे रखिए x2 का मान कितना है 10 माइनस कितना है यहाँ पे x1 7 है, बस आपको रख देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। y2 कितना है बाबू 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और एक y1 कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 9 में से यहाँ पे 13 घटेगा, यानी -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और -4 का स्क्वायर हम आपको बताएं कि -4 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो -4 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, और 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदु ए जो इसका निर्देशांक दिया और बी का निर्देशांक दिया, बोल रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये क्या होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये x1 है और ये क्या है यहाँ पे x2 है। तो बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए x1 का मान -5 प्लस x2 का मान यहाँ पे 7, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, y1 का मान कितना है 4, और प्लस y2 का मान कितना है -8 है, तो -8 और 2 है तो 2। अब देखिए 5 7 में से 5 निकल जाएगा, 2 बट्टा 2 कोमा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 - 8 बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये एक बार में कटेगा, 1 हो जाएगा, और 4 में से 8 घटाएंगे -4 बट्टा 2 होगा, कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, -2। तो 1, -2 किस में है, बी वाले में है, तो बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 48 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि x बराबर 15 का आलेख सरल रेखा होगा, यानी आपको बताना कि कैसी सरल रेखा होगा। x बराबर 15 है, तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, ताकि इसी पे आधारित पे अगर क्वेश्चन अगर आता है कहीं भी तो आप लोग बना सकें। और ये सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो x बराबर 15, यानी x का मान लीजिए ये x अक्ष है, तो x अक्ष, और ये क्या है y अक्ष है। तो x पर मान लीजिए कि ये 15 है, तो इसका आलेख हम लोग ऐसे खींचते हैं, तो ये हो गया हमारा x पर यहाँ पे 15। तो ये कैसा होगा बाबू, तो ये कैसा होगा यहाँ पे, तो ये y अक्ष के समानांतर जाता है। कैसे जाता है, y अक्ष के समानांतर जाता है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 7 को यहाँ पे देखिए 4.5, 7,6 में 7.6 में कोटि का मान। तो कोटि क्या होता है बाबू, x होता है, और भुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे भुज है होता है x, और कोटि क्या होता है
है y होता है। तो यहाँ पे आपको y का मान पूछा है, तो पहला वाला ये x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो y का मान कितना है बाबू, तो 7.6, यानी कोटि का मान कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज यहाँ पे AOB जिसके शीर्ष यहाँ पे A, B और O यहाँ पे 0, 0 और यहाँ पे देखिए B का निर्देशांक दिया है कि यहाँ पे B का निर्देशांक दिया है कि यहाँ पे देखिए B का निर्देशांक दिया है यहाँ पे 0, B, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा। तो जब त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे 1/2 AB का वर्ग का, इसे हम सोल्व कर लिए, सोल्व कर लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे समय लगेगा इसलिए हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं कि यदि बिंदुओं A यहाँ पे -6,5 B -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहाँ पे मध्य बिंदु P A/2,4 दिए, तो A का मान निकालना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये A है और इसका निर्देशांक यहाँ पे -6,5 दिया गया है और ये बिंदु B है और इसका निर्देशांक कितना दिया गया है बाबू, तो -2, यहाँ पे 3 दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का यहाँ पे मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु क्या है, P है और इसका निर्देशांक A/2 और यहाँ पे 4 दिया गया है। तो इस A का मान आपको निकालना है। तो ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो x1 + x2 बट्टा क्या होता है, 2 होता है और यहाँ पे y1 + y2 और बट्टा 2 होता है। और यहाँ पे देखिए, और इसमें का जो ये x1 है ये क्या है, ये भी x है का मान है और ये भी क्या है, यहाँ पे इसमें का x का मान है, ये भी x का मान निकलता है और ये भी x है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी x1 + x2 यहाँ पे देखिए ये x2 और बट्टा 2 ये किसके बराबर होगा, तो इसमें का x के ये बराबर होगा, यानी A/2 के बराबर होगा। तो x1 का मान कितना है, तो यहाँ पे -6 प्लस x2 का मान कितना है, -2 है और यहाँ पे बटा के नीचे 2 है और A/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे A/2, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -6 और माइनस क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 और बटा के नीचे A है, तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 बराबर A हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ चुका है। त्रिकोणमिति से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि कौशिक, यहाँ पे देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है बाबू, सेक थीटा के बराबर होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं समझना है, बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए 48 डिग्री का मान नहीं होता है, 23 डिग्री का मान नहीं होता है, 42 डिग्री का मान नहीं होता है, यहाँ पे 67 डिग्री का मान नहीं होता है। तो दो आपको लेना है जिसका मान यहाँ पे कितना, जोड़ने पे 90 डिग्री हो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। आप लोग सॉल्व किए, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। आप यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसको भी बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसका भी मान नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। तो हम यहाँ पे कॉस को बदल देते हैं। तो कॉस स्क्वायर और 17 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 73 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 73 डिग्री है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन, तो साइन यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा की जगह पे 73 डिग्री है तो 73 डिग्री और माइनस इधर भी क्या है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री। अब देखिए साइन 73 में से साइन 73 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देख के डायरेक्ट आप लोग 0 आंसर लगाइएगा। अगर बीच में प्लस होगा तो 1 लगाना है, माइनस होगा तो 0 लगाना है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री तक मान निकालना है। तो इसमें कॉस 90 डिग्री भी आएगा और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है और ये सभी गुणा में है। तो अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि सेक 0 डिग्री का मान होता है। तो बाबू सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल आपको याद कर लेना है। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता
होता है? 1 होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 57 नंबर। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको 45 डिग्री रख देना, तो यहाँ पर रख देते हैं प्लस 1 बटा साइन है तो साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 बटा साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2 गुणे रूट 2, 2 बार गुणा होगा तो रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा। यानी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रूट 2 का वर्गमूल कर, यहाँ पे वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1, और ये बड़ा वाला बट्टा को गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यानी 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सा सत्य है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/2 होता है। और यही क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा, दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। यानी अल्फा का भी मान, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 का मतलब क्या हुआ? यानी अल्फा का भी मान 60 है और बीटा का भी मान 60 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको बहुत पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मान किसका निकालना है? तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे देखिए कॉस है तो कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री माइनस बीटा का भी मान 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कॉस है तो कॉस, और 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा, 0 बचेगा। यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? सभी बच्चों को पता है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए का मान। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू? तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और इंटू यहाँ पे देखिए क्या है बाबू? ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? सेक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटा, यहाँ पे देखिए 1 बटा क्या होता है? सेक होता है। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बटा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो स्क्वायर ए, और इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए से कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो बटा के नीचे देखिए 1 है तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 में से 1 घट जाएगा, ऊपर 0 बटा 1, 0 में 1 से भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 62 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है कि यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर रूट 3 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन 2 थीटा बराबर रूट 3 दिया है, तो सबसे पहले 2 को इधर भेज दीजिए। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन आपको हटाना पड़ेगा, तो इधर देखना पड़ेगा साइन कितने डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 होता है। तो रूट 3 के जगह पे हम रूट 3 बटा 2 की जगह पे साइन 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 होता है। अब साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। 2 से 30, 60 कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। यानी थीटा बराबर कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे इसमें गुमराह हो जाते हैं कि कैसे इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लगते हैं कि ए का मान रखने, तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए यदि ए बराबर 65 डिग्री है तो यहाँ पे आपको tan a इंटू कॉट ए का मान निकालना है। तो tan और कॉट किसके बराबर होता है बाबू? गुणा करते हैं तो tan इंटू कॉट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, एक आप लोग आंसर कीजिए, बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको कई बार पढ़ाए। यहाँ पे देखिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे सेक 4a बराबर कितना दिया गया है? तो कोसेक a माइनस यहाँ पे कितना दिया गया है? 10 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस 10 डिग्री।
अब आपको क्या करना है कि सेक 4a का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे सेक 4a का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू ये होता है कॉसेक, यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये होता है, इसका फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक, और यहाँ पे a माइनस 10 डिग्री है तो a माइनस 10 डिग्री, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। इधर अब हमारा 90 डिग्री माइनस 4a बचा और बराबर के उधर a माइनस 10 डिग्री बचा। अब आपको क्या करना है कि माइनस 10 को इधर भेज देना है और माइनस 4a को इधर भेज देना है। तो 90 डिग्री और माइनस 10 डिग्री इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, और बराबर के उधर a है, और माइनस 4a इधर आएगा तो इधर यहाँ पे देखिए इधर आएगा तो यहाँ पे ये प्लस में 4a हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 और 10 जोड़िएगा तो 100 बराबर a गोए और 4 गोए, ये कितना हो जाएगा 5 गोए हो जाएगा, और 5 से 100 कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में कट जाएगा। नहीं, a का मान कितना निकल जाएगा, 20 डिग्री निकल जाएगा। a वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम आपको ये सॉल्व करके बताएं। अगर बीच में माइनस होगा तो आपको यहाँ पे टिक क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, और 20 यहाँ पे देखिए बीच में आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या लगाइएगा, 0 पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, बिना देखे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर आप लोग सुने, उसी प्रकार इसको आपको लिखना पड़ेगा कि tan थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा का द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम पूरा एकदम यहाँ पे सही से लिख देते हैं ताकि यहाँ पे सही में आपको समझ में आए। बिल्कुल यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे पेज कम है तो यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा का आपको यहाँ पे द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो a कितना है बाबू, यहाँ पे tan थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 में, यहाँ पे देखिए प्लस है, सॉरी प्लस है, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 होगा। अब इधर आपको यहाँ पे 2 इधर प्लस में तो इधर आके घट जाएगा, तो 25 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 25 में से 2 घटेगा बाबू, 23 बचेगा, और 23 ही आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 है। इसमें से आपको बताना है कि किसका मान √2 होता है। तो बाबू 67 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। कौसे की यहाँ पे 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे माइनस है तो आपको इसमें 0 नहीं ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 और 30 जोड़िएगा तो यहाँ पे 120 आता है, और आप लोग यहाँ पे 60 डिग्री का मान रख सकते हैं, 90 डिग्री का मान, यहाँ पे 60 डिग्री का मान आप लोग रख सकते हैं। लेकिन उसमें कितना दिया था, यहाँ पे 17 दिया था, 23 दिया था, इस प्रकार दिया था, तो उसमें आपको 0 रखना है। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस कॉस यहाँ पे 60 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए 1/2, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी ऊपर में 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आपको बट्टा का घटाव बनाना है, 4 4 का लघुत्तम 4 माइनस 3 यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2/4 कटेगी, 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का यहाँ पे हम आपको 100% सोल्यूशन बता रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग एकदम लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर यहाँ पे √3 है, √2 है, तो यहाँ पे आपको बी का मान निकालते हैं। समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसमें कोण ए, यानी ये जो कोण ए है ये 90 डिग्री है, और इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी 6 है, तो यहाँ पे ए बी कितना है, यहाँ पे वो 6 सेंटीमीटर है, और ए सी यहाँ पे 2√3 है।
तो आपको ये कोण बी मान निकालना है। तो कोण बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, तो यहाँ पे टेन थीटा निकाल देते हैं। थीटा की जगह पे क्या है बाबू, बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। और उसके बाद देखिए ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब कितना है 2√3 और बटा के नीचे यहाँ पे 6 कटाइए। 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और √3 से 3 कितना बार में कटता है, √3 बार में कटता है। यानी टेन बी बराबर कितना निकल गया, 1/√3 निकल गया। ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि टेन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपको पता है कि टेन, यहाँ पे देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, टेन, अब 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे टेन से टेन कट जाएगा, बी का मान कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। आपको यहाँ पे 100% समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, 70 नंबर, कि एक स्तंभ का यहाँ पे छाया 2√3 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो स्तंभ की लंबाई होगा। यहाँ पे देखिए एक स्तंभ है, ये स्तंभ मान लीजिए ए बी है और इसकी छाया क्या है, यहाँ पे बी सी है। तो ये इसका छाया बन रहा है और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि जो यहाँ पे स्तंभ की छाया, तो स्तंभ की लंबाई आपको निकालना है, यानी ये निकालना है। और इसका छाया का लंबाई 2√3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, यानी आपको टेन यहाँ पे कितना लेना है, टेन 60 डिग्री लेना है। और इसका यहाँ पे देखिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा हमारा ए बी और आधार कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी का मान निकालना है और यहाँ पे 2√3 दिया है। अब यहाँ पे इसे गुणा कर दीजिए, तो 2√3 यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले √3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे √3 गुणे यहाँ पे 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आते हैं, तिरछा तिरछी गुणा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और √3 में √3 से गुणा होगा, √9 हो जाएगा, बराबर ए बी हो जाएगा। 2 और यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी 6 मीटर। यानी हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की, यदि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे इतना दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात, तो हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आपको अंडर रूट कर देना है। तो 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, तो 5:8 हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ए डी कोमा यहाँ पे अर्ध गोलक है, तो आपको बी अनुपात डी निकालना है। तो इसे आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे इसे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ पे बना रहे थे, नहीं निकला, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में माइंड इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं होगा तो अगले क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे, जब आपको यहाँ पे दोबारा इसे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम या व्हाट्सएप पे बता देंगे, इसका व्हाट्सएप पे बना के बता देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि पी ए बराबर पी बी एक वृत्त की बाह्य बिंदु है, पी और पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, तो पी ओ बी। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है, यहाँ पे ओ है। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि बाह्य बिंदु पी है और इस पे दो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जा रहा है, तो दो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए ये होता है, ये यहाँ पे जो ये त्रिज्या होता है, ये यहाँ पे परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कितना डिग्री कोण है, तो पी ए बी, यहाँ पे देखिए ये ए मान लेते हैं, ये क्या है, बी है, तो ए पी बी, यानी ये दोनों मिलके कितना है, 80 डिग्री है, तो आधा कितना हो जाएगा बाबू, 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोण ओ पी ए, तो कोण ओ पी ए, यानी यहाँ पे देखिए कोण पी ओ ए पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए पी ओ ए, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये 40 है, तो 90 और यहाँ पे 40 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 50 डिग्री हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनता है। तो बाबू त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 75 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है कि यदि बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ए पी और क्यू पी,
ए क्यू, तो खींची गई स्पर्श रेखा में यदि ए पी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए क्यू क्या होगा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे बराबर होती है, तो अगर ए पी है जितना होगा उतना ही यहाँ पे ए क्यू होगा, तो ए पी 10 है तो यहाँ पे ए क्यू भी कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि बीसी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है डी परिधि के एक बिंदु से डी एक कोण का मान कितना होता है, तो बाबू कितना डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पे देखिए 80 डिग्री बनता है, उसका आधा कीजिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, दो बिंदु पर अगर अलग अलग ये प्रतिच्छेद करती है तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए यहाँ पे जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए यहाँ पे देखिए ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा, तो बीच का कोण बाबू कितना डिग्री का होगा, तो बीच का जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक सेकंड इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और जो सही आंसर होगा वो हमें आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर कि त्रिभुज एबीसी में यदि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो यहां पे देखिए किस में होता है बाबू, तो त्रिभुज ए बी सी में ये क्या होता है, ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, ये बी सी का स्क्वायर होता है। तो किस में इसमें कोण कौन सा कोण समकोण होता है, तो कोण बी समकोण होता है। तो यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। अब इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। अब यहां पे देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, यहां पे लिख देते हैं ए बी सी, और इसमें क्या है, डीई समानांतर बीसी है, ये डी और ई है और ये समानांतर है बीसी के। अब यहां पे देखिए एडी बटा डीबी बराबर 4/5 है, और एसी यहां पे देखिए एसी का मान यहां पे देखिए पूरा का मान दिया है, यहां पे 6.6 दिया है, और एडी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और डीबी का मान यहां पे 7 दिया है। तो इसी प्रकार हमको लिखना पड़ेगा, यहां पे देखिए एडी और बट्टा हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे ए बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एसी दिया है, और इधर से हमको लिखना पड़ेगा ए ई और बट्टा पूरा लिखना पड़ेगा हमको एसी, यहां पे लिखना पड़ेगा। एडी का मान कितना है, 4 है, और एडी क्या होगा, यहां पे ए बी क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए ई का आपको मान निकालना है, छोड़ दीजिए, और इधर देखिए यहां पे एसी, यहां पे एसी का मान कितना है, तो 6.6। अब इसे कटाइए, 11 से ये कितना बार में कटेगा, तो 11 6 66, यानी 0.6 बार में कटेगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ए ई में 1 से यहां पे 11 कम 11 से ये कितना बार में कटेगा, तो 0.6 बार में कटेगा। तो ए ई में 1 से गुणा करेंगे तो ये ए ई हो जाएगा, और 4 में यहां पे 0.6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, यानी कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, कई बार पढ़ाए हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यहां पे देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो बस स्क्वायर कर देना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का योगफल क्या होगा जो केंद्र पर यहां पे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, और आर का मान यहां पे 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान बाबू 30 बटा यहां पे 360 और पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आपको 2 बार लिखना है क्योंकि आर का मान 2 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 42 गुणे यहां पे 42। अब यहां पे देखिए 0 से 0 यहां पे 3 से कटाएंगे तो ये 12 3 यहां पे देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी ये 12 बार में कट जाएगा। अब कटाइए, 7 6 कितना होता है 42, 6 से ये 12 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 गुणे 42 यहां पे हो गया। गुणा कीजिए, क्या होगा, यहां पे गुणा कर देंगे तो 42 और 42 यहां पे जोड़ेंगे तो यहां पे 2 6 और यहां पे 4, 400 कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि यहां पे 83 नंबर की यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना यानी 35/4 सेंटीमीटर मीटर है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो अपनी परिधि के बराबर तय करेगा। यानी आपको परिधि निकालना है, 2 पाई आर निकालना है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान बाबू कितना दिया है, 35 बटा यहां पे 44 दिया है, और
और ये मीटर में दिया है। 7 पचे 35 कटाइए और ये कितना बार में ये कटेगा, 22 दूनी कितना होता है 44 और 2 से ये 2 कट जाएगा, नहीं कितना निकल गया बाबू हमारा 5 मीटर आंसर निकल गया। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है पाई, यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर यहाँ पे क्यूब होता है, ये आपको पता है, तो पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान तो यहाँ पे नहीं रखा है तो हम भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे पाई/3, यहाँ पे 4/3 पाई है तो पाई, और आपको आर कितना मान रखना है, आर का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे व्यास 12 है तो त्रिज्या यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार आपको रखना है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 तिहाई 4 दूनी 8 और 8 छक 48, 48 में आपको क्या करना है, 48 में 6 से गुणा करना है, 8 छक 48 के 8 हाथ में लगा 4, 8 छक यहाँ पे 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 और यहाँ पे पाई है तो पाई और 3 गो सेंटीमीटर है तो 3 गो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 288 पाई घन सेंटीमीटर, यानी हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार हम आपको बताएं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतनों का अनुपात, तो ये पहला वाला की त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं, दूसरा वाला का छोटा आर मान लेते हैं, पहले का ऊंचाई बड़ा एच मान लेते हैं, दूसरा का ऊंचाई यहाँ पे छोटा एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शंकु का यहाँ पे देखिए क्या है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई और बड़ा पहले वाले त्रिज्या का यहाँ पे त्रिज्या कितना है बाबू, तो ये है कितना हमारा यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे देखिए आर कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और एच का मान बाबू कितना है, तो एच का मान यहाँ पे कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 अनुपात। अब दूसरा का निकालना है तो दूसरा में भी आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पाई हो जाएगा पाई आर, आर दूसरा का बाबू कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 अनुपात। अब यहाँ पे देखिए 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 25 ये 5 बार में कट जाएगा और ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो अनुपात कितना निकल जाएगा हमारा, तो 2:5 निकल जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी एक भुजा होगा, तो घन का भुजा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो अंडर यहाँ पे √3 गुणे यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका आपको बस घन निकाल देना है, इसका घनमूल निकाल देना है, भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भुजा यहाँ पे इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए 2744 का यहाँ पे घनमूल करेंगे तो कितना निकलेगा 14 निकलेगा, और 14 आपका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मान कितना होता है बाबू, cos 59/sin 1 होता है, और इसका भी मान कितना होता है 1 होता है। कई बार हम आपको पढ़ाए बिना आपको देखे 1 गुणे 1 कितना होता है बाबू 1 होता है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही देख के आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है तो उसका आयतन होगा, तो XYZ का आयतन क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा X × Y × Z हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाता है तो यहाँ पे XYZ क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फॉर्मूला से पूछ दिया गया है 89 नंबर की, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसे आपको पता है। तो 89 के यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको बनाना पड़ेगा 91 नंबर, इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है, और बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, और 3 से बड़ा इसमें क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 से बड़ा 6 है तो 6 लिख देंगे, 6 से बड़ा क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 से बड़ा क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 से बड़ा देखिए 9 है तो 9, और 9 से बड़ा क्या है 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, 10 से बड़ा है तो यहाँ पे 12 है तो 12 लिख देंगे, सभी लिख दिए। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है, तो इधर से 4 छोड़िए, इधर से 4 छोड़िए, तो बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों बीच वाली जो संख्या है इसे ही आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अब दो ये जो संख्या लेंगे इसे आपको जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15/2, 15 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा
हमारा 7.5, यानी आधा हो जाएगा। यहाँ पे 15 का आधा कितना हो जाता है, 7.5 हो जाता है, यानी यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसे आपको बनाना पड़ेगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, और वो भी पूछ रहा है प्रथम। तो प्रथम यहाँ पे सम संख्या 2, 4, उसके बाद 6, उसके बाद कितना होता है बाबू, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, ये 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे आपको क्या करना है, माध्य कैसे निकाले जाते हैं, सभी को जोड़ दिए जाते हैं। तो सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू, 110 आएगा। हम जोड़ लिए हैं, सभी को जोड़िएगा 110 आएगा। और टोटल संख्या कितना है, 10 है। इसमें भाग लगाइएगा, कितना बार में कट जाएगा, ये 10 बार में। यहाँ पे देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कटेगा। 11 आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, बस ऐसे ही आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर की 37 और 45 का समानांतर माध्य। तो आपको क्या करना है, 37 से लेके 45 तक लिख देना है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है। तो इधर से ये देख लीजिए, 4 संख्या इधर से छोड़िए, 4 संख्या इधर से, बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 41 आ रहा है। यही आपका समानांतर माध्य हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ही ध्यान से इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य यहाँ पे 28 दिया है, बहुलक यहाँ पे देखिए 16 दिया है, तो आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका बाबू कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए माध्य क्या होता है, 2 माध्य बराबर क्या होता है आपका, बहुलक। क्या होता है, बहुलक। बहुलक 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक माइनस 3 माध्यिका होता है। ये आपको याद रखना है। 3 क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और माध्य माध्य कितना है बाबू, 28 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। बहुलक कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 3 माध्यिका। इसे आपको निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे माध्यिका लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 28 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, तो 28 दूनी ये हो जाएगा हमारा 56। और यहाँ पे देखिए बहुलक, यहाँ पे सॉरी ये बहुलक, यहाँ पे 3 माध्यिका और माइनस बहुलक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला गलती हो गया, इसको हम फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसे हम फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुलक यहाँ पे लिख देते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका। क्या होता है, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य होता है। ये आपको याद रखना है। बहुलक कितना दिया है बाबू, 16 दिया है। 3 माध्यिका, आपको माध्यिका निकालना है, तो इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा माइनस 2 और माध्य कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। अब यहाँ पे देखिए 16 बराबर 3 माध्यिका। उसके बाद देखिए 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 56 इधर घटा रहे, तो इधर आके क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो यहाँ पे 16 और प्लस 56 हो जाएगा, और बराबर की इधर हो जाएगा 3, यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। जोड़िए 6 दूनी 6 और 6 12, और 5 और 1 6 और 1 हारसिल 7, यानी 72 बराबर 3 यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। तो अब देखिए 3 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, यानी माध्यिका कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है बाबू, तो मानक विचलन नहीं है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि इसका आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो 9 देखिए 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो घटना का प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो अधिकतम मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या। तो एक सिक्का पे क्या होता है, हेड और टेल होता है, और दोनों को यहाँ पे सिक्का को उछाला जाता है। या तो दोनों में हेड आएगा, आप लोग यहाँ पे समझिए, या दोनों में टेल आएगा, या तो एक में हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या एक में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा। तो टोटल यहाँ पे संभावना कितना बनता है, 4 संभावना बनता है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि पीई बराबर 0.07 है, तो पी नॉट बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए पीई
और प्लस यहाँ पे पी नॉट, ये आपको पता होना चाहिए किसका होता है, एक के बराबर होता है। पी क्या होता है, संभव घटना होता है, और पी नॉट क्या होता है, असंभव घटना। संभव घटना और संभव घटना का योग कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे पीई का मान कितना दिया गया बाबू, तो 0.07 दिया गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे पी नॉट का आपको मान निकालना है, तो पी नॉट का यहाँ पे आपको मान निकालना है। तो ये इधर जोड़ रहा है तो इधर आके घटा देगा, तो पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 0.07 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 और इससे दशमलव लगा के हम यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 यहाँ पे जीरो है। अब इसे घटाइए, 0 यहाँ पे 07 दशमलव सामने आना चाहिए। यहाँ पे 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हासिल लिए हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा बाबू, 0.93 हो जाएगा हमारा। ए वाला आंसर बिल्कुल इस जगह, ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा। तो असंभव घटना का प्रायिकता बाबू कितना होगा, तो असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस जगह। ऑब्जेक्टिव 100% हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और इसका सब्जेक्टिव कब आएगा बाबू, तो सब्जेक्टिव 8 बजे रात में आएगा। सब्जेक्टिव कब आएगा, 8 बजे रात में आएगा। चलिए इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आप लोग पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। और एक बार इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 30 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको कितना बनाना है, 30 गो दिया रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए 30 गो दिया रहेगा, उसमें से आपको 15 बनाना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ से आप लोग इसका डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से देखिए गूगल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ASK और फिर CLASS, बस आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग आस्क क्लास लिख के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए गणित का पेपर अभी अभी हुआ लिंक यहाँ से डाउनलोड करें। यहाँ पे आप लोग सभी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गणित का है, नॉन हिंदी का है, विज्ञान का है। अगर ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे नीचे आइएगा वेबसाइट में तो यहाँ पे एजुकेशन दिखेगा, और यहाँ पे देखिए लाइन से आपको पढ़ना है मैट्रिक, सेंटअप एग्जाम, मैथ क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन, यहाँ पे नॉन हिंदी का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ का मिल जाएगा। मैथ का अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सिंपल आपको इसके फोटो पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ खोलने के लिए आता है तो उसे खोल दीजिएगा, जल्दी से आपका डाउनलोड हो जाता है। फिर खोल के आपको बैक आ जाना है, और उसके बाद फिर इस फोटो पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे सबसे, अगर यहाँ पे पढ़ना है कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए आपको परीक्षा हॉल में जाना है, और यहाँ पे बिल्कुल सही सही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कोई भी 50, यहाँ पे 100 बना दिए गए, कोई भी 50 आप लोग ओमार सीट पे भर सकते हैं। तो आप लोग भर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम, और यहाँ से सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लोड हो चुका है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसे आप लोग डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव देखिए हम पूरा हाथ से अपने बनाए हैं बिल्कुल। तो अगर ये सब्जेक्टिव चाहिए तो आपको सब्जेक्टिव पे यहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है सभी। यहाँ पे 30 में से 15 बनाना था तो हम यहाँ पे बना चुके हैं। इसे बस आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते ही आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, सभी विषयों का मिलेगा। तो आप लोग आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और 8:30 बजे आपका मैथ का सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।